नमस्कार। अभी मैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हूँ, जहाँ पर एक बड़ा मामला सामने आया। लोग डरे और धमसे हुए हैं। लोगों में दहशत का माहौल नज़र आ रहा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राड़ा देवरिया गांव की, जो भीरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जहाँ पर एक साथ में 2 मर्डर होने की बात कही जा रही है। इस वक्त यहाँ पे 2 अंतिम संस्कार होने हैं। 2 बॉडियाँ हैं, 2 परिवार हैं। एक परिवार में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और उनकी पत्नी हैं, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। दूसरे की अगर हम बात करें तो काफ़ी हद तक उनके परिवार के लोगों में परेशानी का सबब गूंजता हुआ नज़र आ रहा है। जिस घर में मैयत होती है वहाँ क्या कुछ होता है, लेकिन भारी पुलिस बल के साथ आला अधिकारी भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, जो परिवारों को दिलासा देने का काम कर रहे हैं और उनकी मांगों को पूरा करेंगे। ना खड़ी है, मैं कर रहा हूँ ना काम। दोनों खड़ी हैं। अगर मैंने सबको बुलाया तो मैं जातिवाद कर रहा हूँ। मैंने बुलाया तो मीडिया में चल जाती है, वो पूरे समाज के पास जाती है। इसका नंबर है। पूरे समाज के पास जाती है। तो हम लोगों ने आपके आखिरी उन्होंने अपना करना था, उन्होंने कर दिया कि एसओ हीरा दुबे जी को लाइन हाजिर करिए, तत्काल हम बॉडी की अंत्येष्टि करा रहे हैं। बस इसके आगे कोई अनुरोध नहीं। और हम हाथ जोड़ के हाथ जोड़ के हम 2 बजे तक आपको समय 2 मिनट हाँ खड़े खड़े। और मैं जिलाध्यक्ष हूँ श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना से। ये बीता 2 तारीख को हमारे इस गांव में हमारे समाज के कुछ परिवार रहते हैं, जिसमें एक परिवार जो मृतक परिवार है, उनके बच्चे रात में गाय वाय चराने गए थे, वापस लेके आ रहे थे चरवा के। तो जो जानवर है उसको तो नहीं पता है कि कहाँ जाना है, वो गलती से दोषियों के घर, जो पासी परिवार है, उनके घर पहुँच गया। उस परिवार में वो लोग मतलब अपने घर में शराब का कारोबार करते हैं, जिसका संरक्षण प्रशासन कर रहा है। मैं मुंह पे कहूँगा, जिसका संरक्षण प्रशासन कर रहा है। और प्रशासन के ही संरक्षण में वो शराब की कालाबाजारी करते हैं और उनके घर पे वो शराब बनाते हैं, शराब बेचते हैं। उस दिन वो सब लोग शराब के नशे में थे। गौवंश को देख करके वो लोग आवेशित हुए। उन्होंने पहले बच्चों को मारा। जब बच्चे रोते गाते अपने घर तक आए, उनके परिजनों ने बच्चों को देखा रोते पीटते, तो परिजन उन दोषियों के घर पहुंचे समझाने के लिए या वाद विवाद को देखने के लिए किस कारण उन लोगों ने हाथ उठाया, मारपीट की। जब परिजन वहां पहुंचे, मैं ये भी अवगत करा दूंगा आप लोगों, उन परिजनों का मुद्दा सिर्फ बातचीत करना था। यदि वो लड़ाई झगड़े के मकसद से जाते तो उनके घर में उनके पास असलहे थे, लाठी डंडे थे, वो सब लेके जाते यदि वो लड़ने के इच्छुक होते। लेकिन वो बात करने के उद्देश्य से वहाँ गए थे, परंतु उनको नहीं पता था कि वहाँ पे जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, वो सब लोग 30-40 लोगों की संख्या में थे, लाठी डंडे और धारदार हथियारों के साथ में लैस थे। ये लोग वहाँ पहुँचे, उन्होंने मारना पीटना चालू कर दिया और उन सब ने इन लोगों को मारा और जान से मारने का प्रयास किया। और इन सब लोगों की साजिश थी कि ये लोग जान से मार दें। किसी वजह से कुछ लोग बच गए और जो नहीं बच सके वो भगवान को अर्पित हो गए। 36 घंटे के बाद पुलिस के जो आप लोग मांग कर रहे थे, वो मांग पूरी या नहीं? जो भी हम लोगों ने मांगे की थी वो लगभग हमारी पूरी हो गई हैं। कुछ हमारी मांगे थी, जो मृतक परिवार है उसको 50-50 लाख रुपए का मुआवजा मिले, जिसको आईजी साहब और डीएम साहब, एसपी साहब के माध्यम से, एडिशनल एसपी साहब के माध्यम से, एडीएम साहब के माध्यम से ये आश्वस्त कराया गया है। क्योंकि इसका एक पोर्टफोलियो होता है, उसके आधार पे जो भी तय राशि हो जाएगी वो जल्द से जल्द लिखित में इनको दे दी जाएगी। सर थाना अध्यक्ष को सस्पेंड के लिए बात की जा रही है। थाना अध्यक्ष की बदतमीजी की वजह से हम लोग उसका निलंबित कराने की मांग कर रहे थे कि उन्होंने जातिवाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया और उन्होंने जातिवाद फैलाने का प्रयास किया। हम सब लोग प्रशासन के साथ थे, कल शाम तक थे, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जिसमें एसओ भीरा दुबे जी संलिप्त हैं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें फैलाई गई जो कहीं ना कहीं जातिवाद को बढ़ावा दे रहा था। क्षत्रिय समाज सदैव सर्व समाज के लिए खड़ा रहता है। क्षत्रिय समाज सबकी सेवा में रहता है। क्षत्रिय समाज सदैव हर दोषी के विरुद्ध रहता है और हर परेशान व्यक्ति के साथ में रहता है। अब तक दोषी पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? जो हम लोग को जानकारी मिली है उसमें 9-10 दोषी पकड़े गए हैं, जिसमें मुख्य आरोपी जो हैं वो 1 या 2 हैं। सर, जो एक बात आ रही है बिल्डोजर वाली बात, जो बच्चों का जो बिल्डोजर से चला जाए, उसके बारे में आईजी साहब के माध्यम से जो हम लोगों ने FIR दी है
और जिन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ है उसमें रासुका और एनएसए जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हो चुका है। ये एक न्यायिक प्रकरण है और उनके द्वारा आश्वासन मिला है 2-3 दिन के अंदर यदि कुछ नहीं होता है तो ऐसी प्रक्रियाएं जरूर की जाएंगी। सर आप लोग मान गए दाह संस्कार की तैयारियां हो गई? दाह संस्कार की तैयारियां हो चुकी हैं, बस अभी परिवार के कुछ लोग आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ही वो पहुंच जाते हैं एक आदेश है जो उनकी तरफ से आ गया तो तुरंत ही कहते हैं दाह संस्कार किया जाएगा। ऐसो का निलंबन है, उसका आदेश आ जाए उसके बाद कहते हैं सारी समय दिया है कि तुरंत अभी कार्रवाई हो जाएगी। एसपी साहब से बात हो गई है और निलंबन का अभी लेटर आ जाएगा। शुभम चौहान को तत्काल लाइन हाजिर करने का आश्वासन भी हमें प्रशासन की तरफ से मिला है। लाइन हाजिर करेंगे या निलंबन? लाइन हाजिर का मुझे लाइन हाजिर का आश्वासन मिला है, 1 घंटे के अंदर उसे लाइन हाजिर कर दिया जाएगा। उसके बाद जो हमारा संगठन हमें आदेश देगा वो हम करेंगे। आश्वासन मिला है तो जहाँ तक हम आशा करते हैं आश्वासन पूरा होगा। नौकरी कैसे मिली होगी आप लोगों को आप ही समझिए। अब उसमें जो मैसेज है उसमें आप भी दोषी हैं। उसमें जो मैसेज लिखा है ना, पुलिस का एक वर्ग पीड़ितों के साथ में है, एक वर्ग सुलह करा रहा है। और ये भी लिखा है उसमें कि कहते हैं ठाकुर समाज के जितने भी अधिकारी वर्ग हैं और पुलिस के जितने भी लोग हैं सब वहाँ पे खड़े कर दिए गए। अरे अभी हिंदू अभी ये मुस्लिम से हुआ होता, अब तक ये सब घर भी टूट गए होते और सब कुछ हो गया होता। सब कुछ होता है क्योंकि उनको मुस्लिमों का वोट चाहिए। लाइन हाजिर होना कोई ये दोगलापन है सरकार का।